हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जापानीज़ के लाइफ स्पैन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जापानीज़ पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज होते हैं, जिनकी एज सबसे ज़्यादा होती है। और बहुत सारी रिसर्च के अकॉर्डिंगली भी पता चला है कि जो जापानीज़ हैं पूरी दुनिया में जो उनकी एवरेज एज है वो 83-84 के आसपास है। तो बहुत सारे जापानीज़ ऐसे भी हैं जिनकी एज 100 से ज़्यादा है, और कुछ जापानीज़ ऐसे भी हैं जो 125 साल की उम्र तक भी ज़िंदा रहे हैं। तो आइए जानते हैं एक सीक्रेट के बारे में। आज मैं बताऊंगा आपको उनकी हैबिट्स के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में और उनकी डाइट के बारे में। तो क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, किस वजह से जो उनका लाइफ स्पैन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। तो सबसे पहला जो रीज़न है, जापानीज़ सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं। वो बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं खाने में और फ्रेश वेजिटेबल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वेजिटेबल्स जनरली ज़्यादा यूज़ करने से, और मोस्टली जापानीज़ जो है वो फर्मेंटेड सोए भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सीवीड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके खाने में किसी भी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं होती। वो भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स रिच खाना खाते हैं, जिसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उनको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। कि मेनली जो कुकिंग है और उसमें स्टीमिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पैन ग्रिलिंग, ब्रॉलिंग, स्टर फ्राइंग, स्लो कुकिंग और फर्मेंटिंग। तो ये एक बेसिक रीज़न है जो वो अपनी जो ट्रेडिशनल जो कुकिंग है उसको उन्होंने अभी तक मेंटेन करके रखा है। और वो बहुत सारे सूप्स भी इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के साथ, और बहुत छोटी छोटी स्मॉल डिशेस भी यूज़ करते हैं अपने खाने के साथ। और वो अपनी वेजिटेबल्स को और फ़िश को बहुत सारी बीन्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, और उनके खाने में फ़ाइबर ज़्यादा रिच होता है। जापानीज़ चाय का इस्तेमाल करते हैं, और जापानीज़ की जो चाय है वो कोई ऐसी वैसी चाय नहीं है। जापानीज़ कॉफ़ी नहीं यूज़ करते, और जो चाय वो यूज़ करते हैं उसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये माचा चाय इसको बोला जाता है। और ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव चाय है, और ये पाउडर होता है उन ग्रीन लीव्स का जो स्पेशली छाँव में सुखाई जाती हैं। इससे होता क्या है, ये इसकी क्लोरोफिल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देती है। तो ये जो चाय है ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट से लैस होती है। नेक्स्ट अगर बात करें जापानीज़ जो फूड इस्तेमाल करते हैं, अब इसमें चाहे उनके फ्रूट्स हैं, चाहे उनके सी फूड है, फिशेस हैं, या वेजीज़ हैं, या उनके ग्रेन्स हैं, तो बात करें वो फ्रेश एंड सीजनल ही यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जापानीज़ हमेशा फ्रेश फूड ही इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेश फूड जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें होगी, और वो उतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें जापानीज़ की जो प्लेट्स हैं, अगर आप ध्यान देंगे जापानीज़ की जो प्लेट्स हैं, फूड प्लेट्स हैं, उनका साइज़ काफ़ी छोटा रहता है। तो ये हम कह सकते हैं पोर्शन कंट्रोल इसको कह सकते हैं, एक ट्रेडिशनल पार्ट है जापानीज़ क्विजीन का, या इसको एटिकेट भी बोल सकते हैं, जो जापानीज़ लिविंग का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा या पार्ट कह सकते हैं हम। और इसके अलावा वो चॉपस्टिक यूज़ करते हैं, छोटी सी प्लेट में उन्होंने राइस भी यूज़ करने हैं। और मेनली छोटी प्लेट होने का पर्पज़ ये है कि उसमें बहुत बड़ा पोर्शन खाने का नहीं आ सकता, और कहा जाता है कि अगर आप 80% तक अपनी भूख ख़त्म कर लें
और उससे ज़्यादा ना खाएं, तो ये भी आपको लंबी आयु की तरफ अग्रसर करता है। जापानीज़ की अगर बात करें तो ये अपनी किसी भी बीमारी में एलोपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर निर्भर नहीं करते, तो ये बहुत सारी पूर्वी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके ऊपर ये निर्भर करते हैं और उन्हीं से अपना इलाज भी करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, जापानीज़ मैक्सिमम सी फूड या फ़िश का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, और सी फूड से उन्हें ओमेगा 3 विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उनको हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। और जापानीज़ रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है, जैसे कि LDL, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज़। जापानीज़ जो हैं अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए अपनी सुरक्षा प्रॉपरली करते हैं। और कहा जाता है कि जो बुक्स जापानीज़ किसी लाइब्रेरी से लेके आते हैं, अगर उसको वो वापस करते हैं तो उसको वापस करने से पहले उसको सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके ऊपर से सारे कीटाणु जाता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापानीज़ कितने ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं। जापानीज़ अपने आप को फिट रखने के लिए योगा, कराटे, मार्शल आर्ट ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और फैमिली का हर मेंबर इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जिससे होता क्या है, वो फिज़िकली फ़िट रहते हैं और उनका जो माइंड है वो शांत रहता है। तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं। बात करें फ्रेंड्स, जापान में रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है और आप देखेंगे मोस्टली वहाँ पे लोग 60, 70, 80 साल की उम्र में भी काम करते हैं। तो ये एक उनका काम के प्रति जो पैशन है, तो ये भी उनको बीमारियों से बचा के रखता है। तो जापानीज़ अपने आप को फ्री रखना या सोना वो पसंद नहीं करते, वो ज़्यादा उम्र में भी काम करते रहते हैं, अपने आप को कुछ ना कुछ किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जापानीज़ ख़राब परिस्थितियों में भी बहुत ही हंसी खुशी से जीना जानते हैं, ये पॉजिटिव रहना जानते हैं और नेगेटिव सिचुएशंस में भी ये बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और बेकार की चिंता नहीं करते, लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे सोशल वर्क में लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सोशल कामों में ये आगे बढ़ के बहुत सारा अपना योगदान देते हैं और इनका मानना है कि इनकी ज़िंदगी का एक मकसद है। नेक्स्ट अगर बात करें, जापानीज़ बहुत खुल के भी हंसते हैं। देखिए, खुलकर हंसना एक मेडिसिन का काम करती है और ये हमारे शरीर के दर्द और अवसाद जैसी चीज़ों को दूर करती है और हंसने से हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो भी मज़बूत होता है। और जापानीज़ पूरे दिन में एटलीस्ट 15 मिनट हंसने के लिए टाइम निकालते हैं और माना जाता है कि अगर आप रोज़ाना 15 मिनट हंसने के लिए टाइम निकालते हैं, हंसते हैं प्रॉपरली, तो आपकी एवरेज एज जो है वो 8 साल तक बढ़ जाती है। और नेक्स्ट अगर बात करें, जापानीज़ बहुत सारी बुरी आदतों से बचे हुए हैं, बहुत सारी बुरी आदतों से दूर हैं। स्मोकिंग, शराब, नमक वाला खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना या अन्य ख़राब आदतें उनकी दिनचर्या में नहीं होती। फ्रेंड्स, लंबी उम्र का राज डाइट और लाइफस्टाइल ही है। आप अगर इन दोनों चीज़ों का एक अच्छा कम्बिनेशन और बैलेंस बना के चलते हैं तो आप भी एक बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं अब सीक्रेट के बारे में। देखिए, मैंने आपसे जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जापानीज़ का एक ऐसा सीक्रेट आपको बताऊंगा जो लगभग पिछले 35 ईयर्स से जापानीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। यस फ्रेंड्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पिछले 35 से ज़्यादा वर्षों से जापान में ऑपरेशनल है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो एलोवेरा जेल है, जिसकी सबसे ज़्यादा खपत होती है पूरी दुनिया में, तो वो जापान का नेशनल ड्रिंक भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे कुछ पिक्स शेयर कर रहा हूँ, या जापान के कुछ डायमंड्स
ट्रिपल डायमंड्स हैं जो पिछले 35 प्लस ईयर से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं और इनकी जो दिनचर्या है ये डेली फॉरएवर की एलोवेरा जेल कंज्यूम करते हैं। तो ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और इनकी टीम्स में, इनके कस्टमर्स की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे जापानीज़ हैं जो फॉरएवर की एलोवेरा जेल के साथ फॉरएवर के न्यूट्रिशंस को यूज़ करते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जापान एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 158 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है और 158 देशों में अगर बात करें सबसे ज़्यादा सेल किस देश की है तो वो जापान है फ्रेंड्स। यस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे जो सेल करने वाला कंट्री है वो जापान है। तो इसका मतलब ये है कि जापानीज़ दबा के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फॉरएवर लिविंग की एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, हमारे न्यूट्रिशंस यूज़ करते हैं। तो ये जो डायमंड लेडी आप देख रहे हैं, ट्रिपल डायमंड, इनकी एज 60 प्लस है और इनकी जो मदर है उनकी एज 90 प्लस है। तो आपने इस कोट में देखा होगा जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ें, ये दिन में 2 लीटर एलोवेरा जेल कंज्यूम करती हैं और जो इनकी मदर हैं वो दिन में 1 लीटर एलोवेरा जेल कंज्यूम करती है। तो फ्रेंड्स आप अंडरस्टैंड करें, जापानीज़ अमेरिकन प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम फेंके थे। उसके बाद से जापानीज़ ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया था। तो आप इस चीज़ से अंडरस्टैंड करिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि जापानीज़ जिस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और वो अमेरिकन प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू को अंडरस्टैंड करिए। सभी लोग सयाने हैं, तो आप भी अगर जापानीज़ की तरह एक लंबी आयु, निरोगी काया चाहते हैं, एक लंबी अवधि तक हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ अच्छा ज्ञान मिला है, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको लगता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती है, तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट बहुत सारे लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। और फ्रेंड्स अगेन मैं आपसे कहूँगा, जिस पर्सन ने आपके साथ इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर किया है, आप उसका थैंक्स करना मत भूलिए।